सो लेट्स सॉल्व दिस 12th क्वेश्चन। क्या दे रखा उन्होंने, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल दिस टू द इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है इंटीग्रल, आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 1, इनर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से x, एफ ऑफ x कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो इनर लिमिट जो है y की लिमिट है, दैट इज़ y इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू y इज़ इक्वल टू x, एंड आउटर लिमिट्स x की है, तो x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो कैसा दिखेगा ये, दिस इज़ और x कोऑर्डिनेट, दिस इज़ और y कोऑर्डिनेट। तो y इज़ इक्वल टू 0 इज़ नथिंग बट x कोऑर्डिनेट, x इज़ इक्वल टू 0 इज़ नथिंग बट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x इक्वल टू 1 को ये एक ऐसी लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, कटिंग x एक्सिस एट 1। दिस इज़ योर लाइन से x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और आपका y इज़ इक्वल टू x कुछ इस तरीके की लाइन होगी, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू x, और ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, दैट इज़ π/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से कोई भी एक जनरल रेडियस लेते हैं हमसे r। ठीक है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो हो गया 1, कोई भी एक जनरल थीटा पे ले लिया है r। ठीक है, तो r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके r। ठीक है, तो 0 से लेके r की क्या वैल्यू है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे वो, सो दिस इज़ आवर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजेसेंट साइड, दैट इज़ 1 अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज़ r। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, r इज़ 1 बाई कॉस थीटा विच इज़ नथिंग बट r इज़ इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा। ठीक है, तो r यहाँ पे 0 से लेके सेकेंड ऑफ थीटा तक वेरी कर रहा है, तो हमें r की लिमिट्स पता चल गई। ठीक है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वी नो दैट दिस इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 लाइन, और हमारा मेन जो r है वो स्वाइप करते करते थीटा इज़ इक्वल टू 0 से यहाँ तक जाएगा मैक्स, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री π/4। तो योर थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू π/4। ठीक है, सो योर थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू π/4। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी विल डू, हमें पता चल गया r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। कैसे, वी नो दैट ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है इसको हम r कॉमा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू r कॉस थीटा रख देंगे, y की वैल्यू r साइन थीटा रख देंगे। मतलब ये कोई भी एक जनरल फंक्शन है x कॉमा वाई का, उसको हम r कॉमा थीटा में कन्वर्ट कर देंगे बाय दिस सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए क्या बोल दे रहे हैं, एफ ऑफ r कॉमा थीटा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एफ ऑफ r कॉमा थीटा हो जाएगा यहाँ पे x और y की वैल्यू रखने के बाद। ठीक है, एंड वी नो दैट ये डी वाई डी एक्स क्या हो जाता है, इट इज़ r dr d थीटा। ठीक है, ये कैसे हो जाता है, तो ये मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। तो सपोज़ ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, यहाँ कोई भी एक जनरल से एक मान लेता है, दिस इज से डी एक्स, दिस इज डी वाई। ठीक है, तो आर थीटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, तो सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। ठीक है, और इसको इंक्लूड थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ मैं ताकि समझ में आए। सो दिस इज़ योर डी एक्स, दिस इज़ डी वाई, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है से आर। ठीक है, और इस जो इनफाइनेटिसिमल स्ट्रिप है इसको इन्वॉल्व करने वाला एंगल है से थीटा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका डी आर। ठीक, तो ये वाला जितना डी एक्स डी वाई है, डी एक्स डी वाई में जितना एरिया है, सिमिलरली आपका ये वाली जो स्ट्रिप रहेगी दैट इज़ डी आर, और ये वाला जो रहेगा आर डी थीटा। ठीक है, ये दोनों एरिया सेम हो जाएंगे। सो आपका डी एक्स डी वाई
विल बी इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। मतलब आप जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वाले जो दो एरिया होंगे वो नियर अबाउट सेम रहेंगे बिकॉज दे आर इनफाइनेटली स्मॉल। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका आ गया आर डी आर डी थीटा। तो सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर की लिमिट्स होगी 0 से सेकेंड थीटा तक एंड थीटा की लिमिट होगी 0 से π/4 तक। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका आ गया ये इंटीग्रेशन विच इज़ वेरी मच मैचिंग विद द फाइनल आंसर। So that's it. Thanks for watching.